अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। ये मेरा सैटरडे इवनिंग से संडे मॉर्निंग तक का व्लॉग है। तो जी यहाँ बन रही हैं दही भल्लियाँ, और दही भल्लियाँ या दही पकौड़ियाँ जो कुछ भी कह लें, ये मेरी बेटी बना रही है और मैंने सारी उसे कटिंग करके दे दी थी। तो वो दही भल्लियाँ बहुत अच्छी बनाती है और पूरे रमज़ान तकरीबन वही बनाती है। तो ये 12 से 15 लोगों के लिए हमने रेडी करनी है। तो ये है कि ये मेरे भाई की रात में है जी डिनर में वन डिश पार्टी। तो उन्होंने कहा कि आप रेडी करके दे दीजिएगा और फिर मैं जो है ना ऑफ़िस से वापसी पर यहाँ से लेता जाऊँगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि सैटरडे वाले दिन हमारे साथ क्या हुआ। जी, ये हुआ कि सुबह से शाम तक पानी ही नहीं था, बल्कि रात तक पानी आया ही नहीं। और इतनी मुश्किल हुई, मैंने सारी चीज़ें कूलर के पानी से, जो कि हम फ़िल्टर से भर के लाते हैं पीने वाला पानी, उससे सारी वॉश करके फिर मैंने काटी। क्योंकि बार-बार लाइट भी जा रही थी, इस वजह से भी पानी का बहुत मसला आज बना हुआ था। रख लो, मिष्टात थोड़े खाने हैं तो। क्या टोकन है मेरा? टोकन है मेरा? हाँ जी। दही भल्ले रेडी करके रख दिए और मैंने माँ से कह दिया कि जब शहरी मामू आएँ तो फिर तुम उन्हें पकड़ा देना, क्योंकि इसके बाद हमने जाना था टेलर के पास, क्योंकि मेरी बेटी ने कुछ कपड़े देने थे। तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। और ये था कि अभी भी लाइट नहीं थी और पानी भी बिल्कुल ख़त्म था। तो बस फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, अभी टाइम है तो चलते हैं। और पिछले 20-22 साल से मैंने एक ही टेलर रखा हुआ है। वो थोड़ा टाइम तो लगाता है, लेकिन मुझे हमेशा से उसी की स्टिचिंग पसंद है। तो बस वहाँ से वापस आके फिर मैंने बनानी थी बिरयानी, और बिरयानी का ये था कि लाइट आई नहीं थी, वो पहले वाले क्लिप में फिर शूट कर नहीं सकी। तो बस जहाँ से किया वो फिर मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 4 प्याज़ फ्राई करके उनको निकाल लिया था। उसके बाद जी मैंने उसी ऑयल में 1 चम्मच ज़ीरे का, 2 तेज़ पत्ते और 2 लौंग, 2 बड़ी इलायची डाल के मैंने आलू अच्छी तरह फ्राई कर लिए। जब आलू 6-7 मिनट के लिए फ्राई कर लिया, फिर मैंने उसमें चिकन शामिल कर दिया था, उसको भी मैंने थोड़ा-सा मिक्स किया। साथ ही मैंने उसमें शामिल कर लिया अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। फिर उसमें थोड़ा मैंने उसको मिक्स किया। मसालों में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और 2 चम्मच मैंने भर के बिरयानी मसाले के शामिल कर दिए थे। वो अच्छी तरह मैंने उसको भून के, फिर साथ ही मैंने जो फ्राई प्याज़ थे वो भी उसमें शामिल कर दिए, दही भी डाल के उसको मैंने अच्छी तरह भून लिया। और टोमेटो प्यूरी मैंने बना ली थी, 3 टमाटर मैंने बड़े लिए थे, उसकी मैंने टोमेटो प्यूरी बना रही थी, बॉयल करके उसका छिलका उतार लिया था। वो भी शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था, ताकि चिकन इन्हीं टमाटर, दही वगैरह के पानी में ही गल के रेडी हो जाएगा। तो हल्का सा मैंने आधा कप मैंने पानी भी डाला था। इसके साथ ही मैंने चावल भी बॉईल कर लिए थे। इसमें मैंने एक पोटली से बना के साबुत गरम मसाले की शामिल कर ली थी, क्योंकि हमारे घर में ज़रा ये होता है कि साबुत गरम मसाला अगर मुँह में आए तो फिर ज़रा उनको मसला होता है कि भई ये क्यों मुँह में आ रहा है, टेस्ट चेंज हो जाता है। बस जब वो बॉयल हो गए तो मैंने उनको निकाल के छान के रख लिया। इधर जब मैंने देखा कि चिकन हो गया, ऊपर से मैंने एक टमाटर साबुत काट के, यानी कि क्यूब की शक्ल में काट के वो शामिल कर दिया। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें वो काट के शामिल कर दी। और ज़र्दे का रंग ख़त्म हो चुका था, वो मुझे पता ही नहीं था, और ग्रोसरी में मैं ला भी नहीं सकी। तो मैंने कहा माँ भाग के जाओ, जहाँ से जैसा भी मिलता है तो ले आओ। बस मेरा बेटा गया और मेरा ख़्याल है ये 20 के 30 रुपए का एक पैकेट आया था, वो शुक्र है कि यहाँ से मिल गया। तो बस वो मैंने थोड़ा-सा पानी में शामिल करके वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो जब चिकन सारा हो गया, धनिया, पुदीना वगैरह, लेमन जूस भी मैंने डाल दिया, फिर ऊपर से मैं बॉइल्ड राइस डाल दूँगी। इसके ऊपर से मैं जो फ्राइड प्याज़ हैं वो शामिल कर दूँगी, धनिया, पुदीना शामिल कर दूँगी, और देसी घी मैंने डाल दिया था, आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। और जी ऊपर से ज़र्दे का रंग शामिल करके मैंने इसको दम पर रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब इसको ज़रा उठाते हैं। ओह! हाथ चल जाएगा। स्टंट स्टंट।
और मेरी बेटी इस वक्त पूछ रही थी मामा आपको इतनी जल्दी क्यों लगी हुई है, तो मैंने कहा अभी बाबा के आने का टाइम हो गया, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उनके आने से पहले पहले रेडी हो जाए। ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी रेडी हो गई। इस वक्त तक मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। आज सैटरडे था, लेकिन ये है कि उनकी रेस वगैरह होनी थी जो 13 अगस्त को होनी थी, उस वक्त पोस्टपोन हो गई थी, तो फिर आज 23 अगस्त को रखी गई है। तो बस इसलिए वो फिर सुबह के गए हुए शाम को, बल्कि रात को 8:30 बजे वापस आए थे। तो बस उनको मैंने जल्दी से खाना दे दिया। उनको भूख भी बड़ी शदीद लग रही थी और काफ़ी थकावट भी हो रही थी। मसाले वगैरह मुनासिब हैं, ज़्यादा नहीं है। मैंने तो क्योंकि चेक किया ही नहीं है। जो चीज़ मुनासिब बैलेंस हो ना वो बस जी खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने सारा किचन वगैरह समेट लिया था, और कूलर के पानी से ही मुझे सारे बर्तन वॉश करने पड़े थे क्योंकि पानी अभी तक नहीं आया था। और नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे याद आया कि जी मैंने सुबह के लिए चने तो भिगोए नहीं, तो फिर मैं जल्दी से गई किचन में और चने निकाले और उनको भिगोया, और कूलर के पानी से ही मैंने उनको भिगो भी दिया, और उसमें मैंने आधा चम्मच मीठा सोडा शामिल करके तो बस मैं उसे ढक के रख दूँगी, और सुबह फिर उठ के मैं इनको बॉईल कर लूँगी। और यही था कि मैं सुबह चने बनाऊँगी, क्योंकि पहले मैं यही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, फिर एकदम से मुझे ख़्याल आया कि चलो चने ही बना लेते हैं। बस उसके बाद जी मैं गई कमरे में, और बस अब मेरा रेस्ट का टाइम है। ये जी अगले दिन संडे मॉर्निंग है, और देखें कितने बादल आए हुए हैं, और बस यही हो रहा था कि अचानक बस बारिश शुरू होने वाली थी जैसे। इसके बाद नीचे आए, और चने तो मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और साथ में हमारी चाय बन रही थी, अंडे बॉईल हो रहे थे, और मैंने कहा चाय वगैरह पीने के बाद तो फिर मैं जो है ना चने बना लूँगी। इधर तेज़ बारिश शुरू हो गई। और तेज़ बारिश के साथ ही फिर लाइट भी चली गई। तकरीबन 6:15 बजे के 6:30 बजे थे कि लाइट चली गई। और जी बस फिर हमने शुक्र है कि मौसम अच्छा था, हवा चली थी, इसलिए जो हब्स था वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका था। तो बारिश भी हो रही थी, तो बस फिर चाय पी, थोड़ा पसीना तो आया लेकिन मज़ा आया चाय पीकर। और बस फिर मैंने आके चने रखे, ये आपको पता भी चल रहा होगा कि लाइट नहीं है। बस मैंने प्याज फ्राई किए, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अभी मेरे हस्बैंड भी चाय वगैरह पी के लेट गए थे। जब अदरक लहसुन भी थोड़ा फ्राई हो गया, फिर मैंने इसमें मिसाले शामिल कर दिए, जिसमें नमक और कुटी लाल मिर्चें, थोड़ी सी अजवाइन थी, हल्दी, ये सारी चीज़ें शामिल करके मैंने इसमें एक चिकन कढ़ाई मसाले का मेरे पास क्यूब रखा हुआ था वो शामिल कर दें। अगर आपके पास कढ़ाई मसाला रखा हो तो वो आप 1 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद जो मैंने चने शामिल किए थे, मैंने इसमें थोड़ा साबुत गरम मसाला शामिल करके फिर मैंने चने बॉयल किए थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, और अगर मुझे पानी कम लगेगा तो थोड़ा मैं और इसमें गर्म पानी शामिल करके इनको ढककर तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख दूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार से चने रेडी होते हैं, और इसमें थोड़ा-थोड़ा सा शोरबा भी होता है। तो ये देखें जी हमारे मज़ेदार से चने रेडी हो गए हैं। बस मैं ऊपर से थोड़ा-सा पिसा गरम मसाला, धनिया और साबुत हरी मिर्चें शामिल करके इसको रेडी करके रख दूँगी, और जब घर में सब उठ जाएँगे तो फिर मैं उनके लिए पराठे बनाऊँगी। इस वक्त भी लाइट गई हुई थी, और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ छत पर, रात को तकरीबन मैं ये कर रही हूँ जी 7:30-8 बजे, तो इस टाइम भी लाइट गई हुई है, लाइट अभी तक आई नहीं। अपने हस्बैंड से कह रही थी कि सैटरडे हो गया पानी के नाम और संडे हो गया लाइट के नाम।
तो बस जी इसी तरह था। फिर सब जब उठे तो फिर मैंने पराठे बनाए, अपने लिए मैंने चकोर पराठा बनाया जो कि बहुत ही मज़ेदार था। हालांकि आज मैंने सोचा था कि सुबह सुबह यानी कि चाय वगैरह पीने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी सब्ज़ी मंडी और वहाँ से सब्ज़ मिर्चें लाऊंगी और उसका चाट डालूंगी और 2-3 सब्ज़ियाँ और मुझे ख़रीदनी थी, वो भी ख़रीद ली, लेकिन सब काम ही रह गए। चलें फिर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि और आगे जो है वो बहुत मुश्किल हो रही है लाइट के बगैर बनाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।